अब बात कुछ यूं है पाकिस्तान की सियासत की कि मामला दरमियान में अटका हुआ है, ना इस तरफ जा रहा है ना उस तरफ जा रहा है। ऊपर से इस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं कि जहां पर राना सनाउल्लाह साहब यानी कि वफाकी वजीर दाखिला जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी इंडिया बेसिकली वो ये दे रहे हैं कि अक्टूबर में भी शायद इंतखाबात वो डिले हो सकते हैं। तो ये भी कोई हतमी राय नहीं है, ये हतमी फैसला नहीं हुआ हुआ किसी जगह पर कि अक्टूबर में इंतखाबात का, अगर आज कह रहे हैं तो अक्टूबर में ही इंतखाबात कराने। अब मामला ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ने पहले जब तारीख देनी थी या जब ये मामला सॉर्ट आउट करना था उस वक्त वो इनकारी हो गए कि हमें तो भाई नफरी नहीं मिल रही, हमें फंड्स नहीं मिल रहे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, उन्होंने सो मोटो लिया। उसके बाद जब मामला वापस इलेक्शन कमीशन के पास आया, हुकूमत के पास आया कि अब आप फंड्स दें और रिलीज करें इलेक्शन कमीशन को और वो डेट दे और उस पर इंतखाबात करा दें, तो मामला क्या हुआ कि हुकूमत ले गई मामले को पार्लियामान में। अब आखिर में जब पहले जाना चाहिए था वो सारा काम जो है वो आखिर में हुकूमत ने किया है। अब ये मामला जाएगा कहाँ, कहाँ इसका एंड होगा, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सवाल है। समझ किसी को भी नहीं आ रही, लेकिन हम समझने की कोशिश करें। फैसल जावेद खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूप में। वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल जबरदस्त, बेहतरीन। वेलकम टू 92। थैंक यू। और आपको भी वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे आ गए सुबह जी सुबह आ गए। और क्या ही टाइम है प्रोग्राम का, जबरदस्त टाइम आप लोगों ने पिक किया। बस ये जबरदस्ती दोनों का कॉम्बिनेशन। ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ कोई और प्रोग्राम नहीं होता, आपको एक एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिविटी है। बिल्कुल अल्लाह करे कि अच्छा चलता रहे, अल्लाह करे लोगों को समझ आए इस टाइम की। और ये है कि रमजान में ये वाला टाइम जो है बेहतरीन टाइम है। लोग उठे आराम से ऑफिस जाएं और ऐसे ही काम करें। लेकिन आप शरारत कर रहे हैं, और उस दिन जो सेनेट में आपने शरारतें की हैं। 92 जो है 92 के साथ जुड़ता है 92 वर्ल्ड कप। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही। और वो भी रमजान में हुआ था, बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल सख्त। और इसी वक्त सुबह वो मैच खत्म होता था, सुबह शुरू होता था। वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था तो लेकिन वो मैच लोग देखते थे, उठ के देखते ऐसा ही है। और ये प्रोग्राम भी लोग देखेंगे क्योंकि शिफा और अवैस जो हैं जहाँ पे भी होते हैं वो चैनल को भी और प्रोग्राम भी उनका जो है वो फिर रेटिंग में ऊपर चला जाता है। चाहे आप उनको आधी रात 2 बजे भी प्रोग्राम करें, लोग पहुंचेंगे आप तक। जी हाँ, थैंक यू फैसल, थैंक यू फॉर सच काइंड वर्ड्स। फैसल भी बहुत अहम हिस्सा है हमारे प्रोग्राम। मैं जो पहले जब हमने शुरू किया था ना ये ब्रांड मैनेजमेंट का सफर, तो उस वक्त चैनल्स नहीं आए थे। ठीक है, जब चैनल्स आए तो पहला जो क्या कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट चार्ट था उस पर मेरी राय ली गई थी। अच्छा, चैनल बहुत बड़ा है, मैं नाम नहीं लेता। ठीक है, चैनल बहुत बड़ा है, मैं नाम नहीं लेता। वन ऑफ द टॉप चैनल्स ऑफ पाकिस्तान दीस डेज, और शुरू से वो था टॉप में ही था, नंबर 1 नंबर 2 पे रहता है। ठीक, तो उसका FPC जो है वो डिसाइड हुआ था। तो इसलिए मैं टाइम स्लॉट जो है ना मेरे दिल को लगता है कि किस टाइम पर क्या चीज होनी चाहिए, किस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ी सी मैंने इस पे डिस्कशन कर ली है। आपकी डिस्कशन बड़ी अहम जरूरी है। आप लोगों की डोमेन में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना। आप तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और आप तो इस डोमेन में पहले हमसे पहले रह चुके हैं, तो यू आर वन ऑफ आवर सीनियर्स इन अ वे। जी, बस अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। थैंक यू। अच्छा, अब जरा आ जाएं उन मामलात की तरफ जिसमें आप जो है वो धुआंधार गुस्से का इजहार कर रहे हैं ऐवान पे में मौजूद, हाउस में मौजूद फ्लोर पे। क्या हो जाता है आपको, मतलब क्या हो गया था? ये हर पाकिस्तानी के जज्बात है, सिर्फ मेरे जज्बात नहीं है। और वो दिल से निकली हुई बात जो है वो खुद ही से हो जाता है। मैं ये कैफियत है जो तारी हो जाती है, और मेरा ख्याल है ये हर पाकिस्तानी पे इस वक्त ये कैफियत तारी हुई है कि इनफ इज़ इनफ। रास्ता एक ही है और उस तरफ ही जाना है, और वो है जमूर से रुजू करना है। और ये इसमें बहार है, इसमें खुशियां हैं। आप यकीन करें वैसे अगर अभी अनाउंस हो जाए इलेक्शन, ठीक है, तो अब देखिएगा ये खिलखिलाते बच्चे, ये खूबसूरत से जो दरख्त हैं, ये पौधे, ये आपको सब वोट डालने आ जाएंगे। और यही तो प्रॉब्लम है राना सनाउल्लाह को कि कहीं ये पत्ते भी वोट डालने आ जाए। और उन्होंने इलेक्शन तब करवाना है जब इस वक्त का जो वोटर है उसकी उम्र 100 साल हो जाए, बूढ़ा बल्कि फौत हो जाए। लेकिन आपको भी लगता है ये सारे जो 22 करोड़ अवाम है, जब ये वाली लॉट अपनी जिंदगियां पूरी करके, अल्लाह ताला सबको लंबी जिंदगी दे, अपनी जिंदगियां पूरी करके जब फौत हो जाएंगे फिर राना सनाउल्लाह इलेक्शन करेंगे। तो आपको लगता है वो जिंदा रहेंगे वो अक्टूबर? हाँ, वो तो लेकिन क्या लगता है आपको कि वो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे?
ये जो ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए? वो होते कौन है? मैं तो ये सेनेट में भी मैंने बात की है भाई, आप तो खुद एक पार्टी हो इसके अंदर, यू आर पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल, बल्कि यू आर पॉलिटिकल पार्टीज, एक मुरब्बा है 13 जमातों का, वो दे आर पार्ट ऑफ इलेक्शंस। ये तो इसी तरह है कि कल कोई भी आ जाए और कहे जी मैंने इलेक्शन नहीं करना। अब भाई आप कौन हो? आप तो खुद एक पार्टी हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सीधा सीधा। आपने सिर्फ फंड जारी करने हैं और अगर आप वो नहीं करेंगे आप तौहीन अदालत तो आप कर चुके हैं। वैसे बाय द वे लग गई है आप पे, तो तौहीन अदालत करते वो लगती आप पे। वो तो बॉय ने कुछ किया। अच्छा, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने बहुत ही नरमी का मुजाहरा किया है। एक दफा तौहीन अदालत हो चुकी है, गवर्नमेंट मुर्तकिब हो चुकी है इसकी, जो इलेक्शन नहीं कराए, जो पहली तारीख दी थी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उसमें बिल्कुल उसको बड़ा इजी लिया गया है। और अदालत उस्मा ने बहुत ही नरमी का मुजाहरा किया है, बहुत, इन्हें एक चांस दिया है। और अब वो भी अवैध तारीख गुजर चुकी है और ये हटदर्मी से बैठे हुए हैं, फंड्स भी नहीं जारी हुए और बड़ा इजी ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब तौहीन अदालत लगाएगी और तौहीन अदालत लगा दे, और क्योंकि बनता है सीधा सीधा, वरना अब तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो जजेस के खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, वो तो ऐसे ही, वो तो इन्होंने हमेशा जजेस को डिवाइड करके और हमेशा इन्होंने अदालतों पे अटैक करके, और जब भी ये देखते हैं ये फंसने लगते हैं। एक तो ये कानून बदल देते हैं, एमनेस्टी का भी आपको याद है, और उसके अलावा नैब का आपको पता है, वो तो फ्रेश है सबके जहनों में, जो नैब अमेंडमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई। अभी अगला कानून भी ला रहे हैं, ये अगला कानून भी ला रहे हैं। पिछला कानून इलेक्शन हर तरफ एक ही तारीख पर होगा, सूबों में अलग नहीं हो सकेगा। अच्छा, ये कानून भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बात ये है कि एक ही तारीख में हो जाए इलेक्शन, हो सकता है इलेक्शन, लेकिन आइन के मुताबिक वो 90 दिन जो है ना उसको कर दें 1 करोड़ दिन कर दें, 1 करोड़ 90 दिन कर दें। लेकिन 90 दिन जब कानून में है तो एक दिन इलेक्शन अगर करना है तो इसी वक्त कौमी असेंबली, सिंध असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली को तहलील कर दें और फिर आ जाए एक ही दिन इलेक्शन कर दें। आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा अगर फॉर एग्जांपल अक्टूबर में होते हैं इंतखाबात? हाँ जी, नहीं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मुल्क को फर्क पड़ेगा वो आपकी सोच है। हम ये पहले से कह रहे हैं और आए दिन आप देख रहे हैं पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया है, महंगाई कहाँ से, मुल्क को फर्क पड़ेगा। जितना ही आगे लेके जाएंगे और अक्टूबर तक लेके जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है, इमरान खान हर महीने कहते रहे जितना हम आगे जा रहे हैं मुल्क को नुकसान हो रहा है और आपके सामने है, बहुत ऐसी हद तक चला जा रहा है पाकिस्तान, खुदा न खास्ता जहाँ से वापसी का रास्ता ही नामुमकिन हो। तो ये वही जुमले जो है जी, जो ये वही जुमले कह लूँ मैं इनको कि जब आपकी हुकूमत थी और अदम एतमाद की तहरीक आई तो उस वक्त ये सारे लोग जो आज हुकूमत में मुझे कहते थे कि ये तो रोजाना की बुनियाद पर मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो हमें हटाना जरूरी है। अब आपका जुमला ये है कि ये रोजाना की बुनियाद पर नुकसान कर रहे हैं मुल्क का, तो हमें इलेक्शन करवाना जरूरी है। इसका तो बहुत ही आसानी से 92 पे बैठ के आप आराम से जायजा ले सकते हैं। और वो ये है कि जब 150 रुपए का था पेट्रोल उस वक्त, ठीक है, जब अप्रैल को हटाया गया पिछले अप्रैल में, और इस वक्त जो है वो 262 और 293 का जो है डीजल हो गया, और उस वक्त 146 का डीजल था, और आलमी मार्केट में जो कीमत थी तेल की वो $120 पर बैरल थी। इस वक्त तो 75-80 के करीब है, लेकिन कीमत आप देखें 300 के करीब है। तो नंबर्स सब खुद बोलते हो। फिर आटा, चीनी, दालें, प्याज, आलू हर चीज, सारी चीज, 2 आलू मैंने कहा तो वो आपको पता है किस लिए कहा। पकौड़े आलू का खाना पसंद करते? जी नहीं, वो एक आलू, एक और बॉय है इधर, वो उसी गवर्नमेंट में है वो बॉय। वो कौन है? वो एक बॉय है बस। आप लोगों ने उसका नाम आलू रखा हुआ है? जी, उसका है ना, उसको सब आलू कहते हैं, कैबिनेट में भी उसको आलू कहते हैं, आलू उसको कहते हैं। तो बस फिर नाम ना लेना, दोस्त नाम नहीं लेते ना। दोस्त हैं आपके? जी, मेरे दोस्त नहीं है, वो उसी बॉय के दोस्त है। वो जो दूसरा कैबिनेट में है ना, वो दोनों आपस में दोस्त हैं। वो भी तकरीबन आलू बनने वाला है, आलू को आलू दे के रंग पकड़ता है। बदल गया। लेकिन हर चीज महंगी है ना, तो उसका तो इससे कोई कंपैरिजन नहीं करिए। महंगाई मार्च लेके निकले थे, आज लेके निकले थे। तो भाई बात यह है कि हमें एक और चीज भी की जा सकती है। सियासत में डायलॉग तो होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है इलेक्शन, और कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपने डायलॉग करना है तो इलेक्शन से बात शुरू होगी, इलेक्शन में बात खत्म होगी। तो हम आ सकते हैं जुलाई में इलेक्शन हो सकते हैं इकट्ठे, मेरा ख्याल है जून जुलाई में हो सकते हैं। आप लोगों की तरफ से कोई एक यूं कह लीजिए कि कदम उठाया गया है डायलॉग की तरफ? हमारी तरफ से तो बड़े इकदाम किए गए हैं, और कदम ही नहीं, कदम की जमा की गई। हम तो तैयार हैं, हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, और लेकिन संजीदा हो,
कल मुशाहिद हुसैन सैयद को मैं सुन रहा था एक चैनल के ऊपर, और बड़ी संजीदा गुफ्तगू की, और सेनेट में भी इन जैसे लोग जो है इनको सामने आना चाहिए और डायलॉग का हिस्सा बनना चाहिए। और आप लोगों की तरफ से कौन हो सकता है? हमारी तरफ से वही बॉय होंगे जो पहले हैं, ये जो खान साहब ने बता दिया ना, डायलॉग प्रोसेस के अंदर हमारी सीनियर लीडरशिप होगी सारी, सही, वो सारे बॉयज होंगे। लेकिन चले ये बातचीत तो हो रही, हुकूमत की तरफ से क्या उस पर कोई पॉजिटिव रद्द-ए-अमल किसी किस्म का किसी शख्स ने शो किया? ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना तो डायलॉग हो रहे होते, लेकिन कोई उसमें उम्मीद की कोई किरण नजर आई है या नहीं? हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा पेश नहीं, कल राणा साहब की बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, और ये राणा साहब की, राणा साहब अगर आप संजीदा समझते हैं, राणा सनाउल्लाह नहीं, आप इस किस्म के जो लोग हैं, रजा रबानी हो गए, वो तो आजकल खैर मैं उनको कर रहा हूँ हल्का फुल्का सा पूछ रहा हूँ, किताब आइन की किधर है? हाँ। मैं उनसे पूछता हूँ, भाई वो खोलते थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज, आजकल मैंने कहा वो किताब आप नहीं खोल रहे रजा साहब, तो वो किताब भी खोलनी चाहिए उन्हें। लेकिन रजा साहब हो गए, ऐसे लोग हो गए जो कि आइन को मानने वाले लोग हैं, हाँ। जो आइन की बात भी करते हैं, जी संजीदा बात कर सकते हैं, इन लोगों को स्टैंड लेना चाहिए और सामने आना चाहिए, डायलॉग इन लोगों से हो सकता है। जो स्टैंड लेते हैं उनको पार्टियां इधर उधर कर देती हैं, वो से हटा देती हैं, तो बिल्कुल लतीफ खोसा साहब आपके सामने हैं, और हमारे सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर वो आपके सामने, एतजाज अहसन साहब, एतजाज अहसन साहब ने तो खैर आज कैंपेन का आगाज कर दिया, आप वकीलों को बुलाया हुआ है, हम उनके साथ हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो, लेकिन वो लॉयर्स की अपनी एक मूवमेंट है, वो अपनी है, वो सियासी उसमें नहीं आ रहे, सियासी उसमें नहीं है, लेकिन अगर वो बाद में जाके अगर जरूरत पड़ती है तो क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होंगे पाकिस्तान। लेकिन आपका अपना टेक अभी है क्या? अभी इलेक्शन जो 14 मई वाली डेट है उस पे होने हैं कि नहीं होने? पर्सनल टेक पूछ रही है या पर्सनल? हुकूमत क्या करेगी इस तरह से उसको? अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पूछ रही है तो वो एक अलग चीज होगा, एक पर्सनल जो गट फीलिंग, मेरे दिल में क्या चल रहा है वो वाला है, हाँ वो क्या, वही मुझे दिल से ना बुलाना, हाँ मुझे दिल से तो वो ना बुलाना, वो वाला चल रहा है। मेरा अपना जो दिल में है ना, वो ये है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगी बातचीत, अच्छा, और इलेक्शन जो है बजट देने के बाद असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी और फिर इलेक्शन हो जाएंगे जून जुलाई, मतलब अक्टूबर से पहले, सारा पाकिस्तान में इकट्ठा इलेक्शन हो जाएगा। ओके, और ये मुमकिन है अगर कंसेंसस पैदा हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आप आपस में बातचीत तय कर लें, लेकिन नहीं की गई। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा नहीं होता और हठधर्मी होती है और ये इलेक्शन नहीं कराते, तो फिर एक हम तो तैयार हैं सड़कों पे एक स्ट्रगल के लिए। हाँ, वो क्या प्लान है? क्योंकि देखिए सड़कों पर आने से, और आपको इसका तजर्बा बहुत ज़्यादा है सड़कों की मूवमेंट का और धरनों का, सब चीज़ों का। आजकल भी आपने आपको प्रैक्टिस में रखा हुआ है रमजान की अफ्तारियों में अनाउंसमेंट्स करके। जी जी जी, वो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? मूवमेंट तो ठीक है, मोबिलाइजेशन तो हो जाएगी लोगों की, लेकिन जो टारगेट आप अचीव करना नहीं, वो फिर फैसला कौन एक मार्का होगा। अब कौम जो है ना वो मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी, वो फैसला कौन मार्का होगा, वो फिर ऐसी पुरअमन होगा, लेकिन ऐसी प्रोटेस्ट होगी कि वो फिर उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन से हटना नामुमकिन हो जाएगा इनके लिए। नहीं तो आप लोग मुल्क गिर कॉल देंगे, क्या करेंगे? या शहर शहर होगा ये? नहीं, हर गांव करिया करिया हर जगह पे होगा। ये तो पूरी हमने तो बड़ा टाइम बीच में जो है ना पार्टी जो है पूरी फैल गई है। अब इन्होंने हमें, इमरान खान ने कहा था ना मैं हुकूमत के बाहर ज्यादा खतरनाक हूँ, वो अब आप देख लें कि गांव देहातों में जहाँ पीटीआई का नामो निशान भी नहीं था, वहां पे भी पीटीआई गली गली में घुस गई है। और ये एक साल में तो पीटीआई जो है ना इस तरह से मैं आपको बता नहीं सकता, जो अल्लाह ताला का शुक्र है जो पॉपुलैरिटी मिली है। और उसी दिन जिस दिन अदम एतमाद कामयाब हुई थी और मैंने ये कहा था कि इमरान खान जो है जीत गए, और शेख रशीद साहब से कुछ अरसा पहले बात हो रही थी और मैंने कहा था ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, लगता है इसमें काफ़ा लोटाइज़म जो है बड़ा हुआ है। और इमरान खान साहब को अल्लाह ने वो शोहरत देनी है जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। तो वो शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह का उम्रे वगैरह पे नहीं जाने का प्लान है उनका? उम्रे पे जा रहे हैं, मतलब नवाज शरीफ साहब भी चले गए, मरियम साहब भी चले गए, खान साहब का कोई प्लान नहीं है उम्रे पे जाने का? कोई आखिरी अशला चल रहा है? ईसीएल पे तो नहीं है वैसे, ये भी चेक करना पड़ेगा। खान साहब को ईसीएल पे ऑलरेडी डाला ना हो। खान साहब अपनी अवाम में कौम के साथ हैं और अफ्तारी भी कर रहे हैं, इबादतें भी कर रहे हैं, साथ सब कारकुनान के साथ है।
और ये जो पूरा एक सिलसिला चल रहा है, एक किस्म का जिहाद है ये, बिल्कुल, ये जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े हो जाना, और यही बहुत बड़ी इबादत है। और इस पूरे जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो आप लोगों का जो एक पूरा मूवमेंट चल रहा है, उस मूवमेंट में अब वज़ीर आज़म साहब जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनको नाअहल करवाने के लिए कोई है कि हम वो नाअहल हैं वैसे, और अब तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो है, मेरा ख्याल है अगले कुछ घंटों में फ़ैसला कर देना चाहिए उनको। अच्छा, दो सूरतें हैं वैसे साहब। एक सूरत तो ये है कि जो नवाज शरीफ वाला केस है जिसमें इन्होंने गारंटी दी थी कि वापस आ रहे हैं, तो वो तो गारंटी जो है वो स्टाम्प पेपर पे अदालत में दिया था, बयान ने हल्फी दिया था, जी, उससे भी अभी तक वो पूरा नहीं कर सके। एक तो वो तौहीन अदालत बनता है, और दूसरा ये तो सीधा है। तो आप लोग पिटीशन लेके क्यों नहीं जाते? वफाकी हुकूमत, मेरा ख्याल है इस पर तैयारी हो रही है। अच्छा, और तैयारी हो रही है, पटिशन की तैयारी हो रही है, और किसी भी लम्हे, क्योंकि अभी किसी भी लम्हे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी, किसी भी लम्हे कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ कब आती है। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर में हुआ है वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ ही थी कल के लिए। जी हाँ, वो तो सबके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ थी, हमें तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ है, और अचानक ही पता चला है। और देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड्स तो नहीं हो सकते हैं ना। एक तरफ आप बिल्कुल देख रहे हैं कि तौहीन अदालत जो है वो बनती है इन पर, वफाकी काबीना पे भी बनती है और वज़ीर आज़म पे भी बनती है, और दूसरी तरफ आपने देखा कि जो भी है उसमें थोड़ा इस सिलसिले को देख लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो भी अपील में जा रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपील पे जा रहे हैं। हाँ जी, तो वो उसकी अपील अब देखते हैं कि वो कहाँ तक जाती है। लेकिन असल जो मामला है वो तो ये है कि हमने क्या, हमारे जो इस वक्त के वज़ीर आज़म है उनके लिए आप लोग क्या कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो तो इस वक्त फुल अपने जिसको कहते हैं ना कि प्रो मोड में चल रहे हैं। नहीं, अभी तो वो उनकी बौखलाहट आश्कार है, आप उनको देख नहीं रहे हैं। आई थिंक उनके जाने के दिन है, हुकूमत से जाने के दिन नहीं, लेकिन केयर टेकर सेटअप जो है वो तो मंसूबों का आगाज कर रहे हैं और फंड्स अप्रूव हो रहे हैं केयर टेकर सेटअप के। केयर टेकर तो आपको यकीन करें कि जो इनकी अभी मुद्दत पूरी हो जानी है उसके बाद ये कानूनी केयर टेकर रहेगा ही नहीं, ये फिर इनको कोई नहीं मानेगा, ये कोई आईनी हुकूमत, कानूनी हुकूमत होगी। वो तो इस तरह के लीगली काम कर भी नहीं सकते, वो कर भी नहीं सकते। और वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की तवक्को है हमें कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त मुल्क में, ये गैर आईनी हो रही हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के तमाम भी जजेस खड़े होंगे। कभी कभी अफसोस होता है कि ये क्या हमने किया था उन लोगों को अपने साथ मिला करके, जिसमें MQM भी थी और बाप भी भाई अफसोस, मैं आपको बताऊं, ये तो आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया ना, मैं आपको बताऊं, ये PTI वो पार्टी है, हम तो यहाँ इस पार्टी में बड़े हुए हैं, है ना? आप तो बिल्कुल बिल्कुल शुरू से। तो हमें, तो मैं आपको बताऊं कि जो 2011 जलसा था 30 अक्टूबर का, उसका स्टेज क्या था? इमरान खान को इन लोगों की जरूरत नहीं थी, उस स्टेज पे कोई भी नहीं था, और पब्लिक आई थी, 5 लाख लोग आए थे मीनार पाकिस्तान पे, और पूरे दुनिया में लोग देख रहे थे। 2011 30 अक्टूबर, इमरान खान के अलावा किसी को लोग नहीं जानते थे। स्टेज पे हम लोग हैं, बाकी लोग हैं, कोई हमें नहीं, किसी को नहीं जानता था, किसी को नहीं जानते थे। आमिर खान साहब को लोग जानते थे लॉयर्स मूवमेंट की वजह से, ठीक है, वो क्ला का एक बहुत बड़ा नाम था, उसके अलावा किसी को नहीं जानते थे, ठीक है। और लेकिन लोग आए, लेकिन क्या हुआ? क्या हमें जरूरत थी किसी इलेक्टेबल की? बनाने के लिए तो जरूरत पड़ी नहीं थी ना, यही फिनोमेना है, इसीलिए। लेकिन बहरहाल वो लोग जो समझते थे हमारे नजरिए पे आए, वो आज तक हमारे साथ खड़े हैं, एंड वी रिस्पेक्ट देम। बिल्कुल, जो लोग चले गए हैं वो चले गए हैं, बेशुमार लोटे हुए हैं बीच में, अभी तक चले गए हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब, बिल्कुल, वो भी उस वक्त ही आए, और काफी लोग आए, वो आज तक डट के खड़े हैं, और बेहतरीन नाम है इनमें, आजम स्वाति हैं, वो आए थे। ये नहीं कि ऐसे ऐसे लोग आए थे जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, बिल्कुल, लेकिन बहुत से लोग गए भी ना। पॉइंट ये है कि वो जो लोग गए हैं, जो बड़े बड़े इलेक्टेबल्स कह लें उन्हें, वो जब आए ना तो वो समझे, अब कराची जलसा था 25 दिसंबर, स्टेज ही चेंज था पूरी। आप देख लें, लाहौर का जलसा देखें, कराची का देखें, स्टेज ही चेंज था, लेकिन लोग फिर भी आए। अच्छा, लोग जो निकले इमरान खान के लिए निकले, ठीक है। आज भी PTI का अगर वोट है तो इमरान खान का वोट है, किसी का वोट नहीं है। PTI इमरान खान PTI, सिंपल, ठीक है, फुल स्टॉप, बिल्कुल। अच्छा, अब ये हो गया। इस वक्त जब हम गवर्नमेंट में आए 2018 में, डोंट यू थिंक सो हमने वही वाली गलती रिपीट करी है
कि वो इलेक्टेबल जो लोटे हैं, बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ जो हैं वो बॉयज बहुत अच्छे, लेकिन जो चले गए हैं, क्या वो गलती हमने दोबारा नहीं की है? 2018 में धांधली करके इमरान खान की जीती हुई सीटें उन्हें हराई गई ताकि इमरान खान साहब को मेजॉरिटी ना मिले। अब इमरान खान साहब जो इतनी स्ट्रगल उन्होंने की है, वो तो समझे हैं कि मैं अब जो हूँ मिल के हम सब जो करप्शन का खात्मा करेंगे, मुल्क को सीधी डायरेक्शन पे लेके जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग साथ आए, जो मखलूत हुकूमत बनी, जो पार्टीज बनी, उनका ये एजेंडा नहीं था बॉस। वही चीज जो है वो गले पड़ गई। क्या अवैस आप मुझे बताएं, क्या ये गलती नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल माननी चाहिए, बिल्कुल। और इसीलिए खान साहब ने कहा है कि अगर अब इस बार मेजॉरिटी नहीं मिलती वो गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलने लगी है इंशाल्लाह, 2/3 अक्सरियत से ज्यादा लेके आप आ रहे हैं। इलेक्शन अगर हो जाए जी, इलेक्शन अगर हो जाए, इलेक्शन होंगे शिफा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप अभी लिख के देने को आपको तैयार हूँ। लेकिन पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन इंशाल्लाह हो चुके होंगे जब हम आपके साथ बैठेंगे जुलाई के महीने में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन